नमस्कार दोस्तों, आप सभी को क्राइम सुरक्षा मीडिया में स्वागत करता हूं। मैं हूं जी के पांडे, क्राइम सुरक्षा मीडिया ऑल इंडिया रिपोर्टर एंड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन का एक बिहार क्षेत्र के लिए प्रदेश का कार्यकर्ता। दोस्तों, आज एक दिल से आप लोगों से कुछ कहने का विचार आया है मन में। तो पूरे देशवासियों के तरफ से सरकार को हम ये कहना चाहते हैं कि जो प्रतिक्रियाएं देश में अभी चल रही है, जैसा सिचुएशन आ चुका है और लोग अपने ही अपने लोगों को चिन्ह नहीं पा रहे हैं, तो इस सेक्टर में यानी कि यूं कहें कि जिस प्रकार की मनोदशा व्यक्ति का हो गया है, पहले तो खुद का मेंटलिटी चेंज करना होगा हर समाज के लोगों को। अगर ये चीज़ नहीं हो पा रहा है तो सरकार को फिर अपना तीसरा नेत्र खोलना है। वर्तमान में मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं कि आपको त्रिनेत्र खोलना होगा और अपनी उस अंतरात्मा की आंखों से झांक कर देखिए कि उस परिवार के साथ क्या बीतता है, जिसके घर में अगर ऐसी घटनाएं घट रही है, आए दिन किसी की बेटियां इस घटना का शिकार हो रही हो। जरा उस सिचुएशन के बारे में थोड़ा सा आंख कर देखिए कि जिसके घर में ऐसा सिचुएशन हुआ है, जिसके घर की बेटियां गई है। हाथरस की बात की जाए, वर्तमान में जो मनीषा का केस चल रहा है, तो पूरा देश उसका जस्टिस मांगता है और सभी देशवासियों से भी हमें कहना चाहते हैं कि एकजुट होकर के इसके लिए लड़ना होगा, इसके लिए आवाज उठाना होगा। आज उसके साथ है, परसों किसी और के साथ है, हर घर में बेटी बहू है, किसी के साथ भी अगर ये घटना हुआ है तो हम सभी को आवाज उठाना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और हम अपने जैसे कोई काम हुआ देश में, अगर कोई जो देश हित में नहीं हुआ, हर बार वो रूल्स चेंज हुए, संविधान में भी संशोधन हुए, इस बात को भी लेकर के ये संशोधन होना चाहिए कि अगर कोई भी किसी के साथ भी, किसी भी महिला के साथ, किसी भी बेटे के साथ अगर इस प्रकार की घटना घटती है और अगर दोषियों का पता चल जाता है तो उसी कन्फर्म करने के बाद, सारे रिपोर्ट आने के बाद 5 से 10 दिन के अंदर उसे फांसी का सजा या उसे बड़ी से बड़ी सजा, कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। और ये सब चीज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो चुका है। इस सरेआम कत्लेआम बलात्कारियों को डर दिखाने का केवल एक ही रास्ता है, तुरंत ही उसको उसके किए का सजा मिलना चाहिए। और इस चीज के लिए हम सभी को अब एकत्रित होना है, हम सभी को एकजुट होना है। अगर आप कोई भी काम करते हैं, अगर एकजुटता के साथ करते हैं और अगर सरकार सही कदम लेती है तो पूरा जनता, पूरा भारत देशवासी सरकार के साथ है। और इसके तहत जो है कंप्लीट रूप में दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। सरकार को ऐसा रूल्स बनाने होंगे, तभी जाकर के थोड़ा बहुत इस चीज पर पकड़ बनाया जा सकता है। केवल लंबा लंबा भाषण देने या लंबा लंबा बात कहने से कुछ नहीं होने वाला है। बहुत सारे रूल्स बन रहे हैं, सरकार रूल्स बनाती है लेकिन उस पर अमल नहीं किया जाता। बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि हम भारत जैसे गौरवान्वित देश में आज ऐसी घटनाएं हो जो हो रही है, कहीं ना कहीं हम सभी उसके भागी हैं। इसमें कुछ गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगर इस चीज के लिए अगर कुछ ना करें, अगर इंसाफ, किसी के इंसाफ के लिए अगर हम लोग ना लड़ाई करें, सरकार फैसला करने में देरी करती है, तारीख पर तारीख बदलते चले जाते हैं, लेकिन एक वक्त बीत जाता है। ये वक्त नहीं लगना चाहिए। अगर कन्फर्म हो गया कि दोषी कौन है तो उस पर तुरंत एक्शन लेना चाहिए। सरकार को ऐसे रूल्स बनाने होंगे। पार्टी कोई भी हो, आप जिस भी पार्टी से हैं, हमारे बात जो भी सुन रहे हैं, अगर आप बताइए कि मैं गलत कह रहा हूं तो आप हमें जो कहें मुझे स्वीकार है, लेकिन किसी के साथ भी ये घटनाएं हो सकती है अगर आज इस पर आवाज नहीं उठाया जाए।
तो ये अनहोनियाँ होती रहेगी, काम चलते रहेंगे, सजा में देरी न हो। सरकार से यही अपील है कि अगर जो भी घटनाएं घट रही है इस पर तुरंत एक्शन लिया जाना चाहिए। केवल कहने से या केवल बोलने से, अब मान कर चलिए कि जो केस फिलहाल घटित हुआ है, घटना हाथरस में, उसका डेड बॉडी तुरंत जला दिया गया बिना जांच पड़ताल किए। अगर तुरंत डेड बॉडी जला दिया जा रहा है, अब बताइए कि कंप्लीट वे में उसका जांच नहीं हो पाएगा, कहीं ना कहीं ये गलत है। सरकार अपनी इस चीज़ को जो है, या तो आप सब कुछ समझदार, सब समझदार हैं, क्यों ऐसा किया जाता है, क्या किया जाता है, अगर ऐसा किया जा रहा है तो वो गलत है। जब तक कंप्लीट रूप में किसी का सबूत मिल नहीं जाता, उसका डीएनए टेस्ट हुआ, कैसे हुआ, नहीं हुआ, किस हिसाब से जो दोषियों को बताया जा रहा है क्या वो सही है या गलत है, ये पूरी कार्रवाई तुरंत एक्शन में आ जानी चाहिए। मान कर चलिए कोई भी ऐसी घटनाएं जो घटती है उस पर तुरंत, जो जहाँ पे कोई बड़ी इशू न बनने वाली रहता है, बड़ा इशू कोई बनना नहीं है। अब मान कर चलिए मोदी जी को लगा कि यदि हमें करप्शन हटाना है और ब्लैक मनी को ख़त्म करना है, तो उन्होंने तुरंत राताराती जो है नोट बंद करवा दिए। तो उन्हें लगा कि ब्लैक मनी आ रहा है, तब हम नोट बंद करवा देंगे तो ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा। सेम अगर उनको ये पता चले कि फलना व्यक्ति दोषी है, तो उसी प्रकार से दोषियों को तुरंत सजा मिलनी चाहिए, केवल कन्फर्म हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि किसी के बारे में कोई अगर केवल बोल दिया तो वो दोषी हो जाता। अगर सही रिपोर्ट आता है और सही ये चीज़ पाया जाता है तो उसको सज़ा देने में कोई भी देरी नहीं करनी चाहिए, उन्हें तुरंत सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए। और जो भी इंसाफ करता बैठे हैं, जिनको पावर दिया गया है, वो अपने पावर का उचित इस्तेमाल कर एक पीड़ित का सहयोग करें उसको इंसाफ दिलाने में। और हम एक स्वच्छ देश में रहना चाहते हैं, हम लोग एक स्वच्छ वातावरण में रहना चाहते हैं, और इस प्रकार की घटनाएं मन को विचलित कर देती है। तो प्रधानमंत्री से, देशवासियों के साथ साथ हम उस जो ऊंचे ओहदे पे बैठे हैं उन सभी अधिकारियों से हम निवेदन करना चाहते हैं कि इस बात को लेकर के, ये हमारे यहाँ पहली घटनाएं नहीं है, कितने प्रकार की घटनाएं हमारे यहाँ ऐसी ऐसी घट चुकी है, लेकिन वही इंसाफ में बरसों बीत जाते हैं। तो कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि इसका परिणाम तुरंत मिले, जो इसी कारण लोगों को मनोबल बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की बातें शोभनीय नहीं है। जो गलत है, गलत को आरोपित अगर ठहरा दिया गया है तो उसकी जांच कर कंप्लीट रूप में उसको सजा देनी चाहिए। हर बार हम यही कहेंगे, और हम लोग प्रयासरत हैं कि मानवाधिकार का जहाँ पे हनन होगा, जहाँ पे लोगों के साथ गलत होगा, हम लोग हर जगह पे खड़ा हैं। इसके लिए हम लोगों को जो भी सामना करना पड़े, हम पूरे करने के लिए तैयार हैं सामना को, और हम एक कदम भी पीछे हटने वालों में से नहीं हैं। किसी के साथ भी अगर गलत हो रहा हो तो हम लोग उसका सामना करेंगे और अपनी आवाज़ को आपके तक पहुंचाते रहेंगे। तो जितने ज़्यादा आवाज़ हो सके उठाइए, आप लोग के साथ हैं, हम भी साथ हैं, और सरकार से करबद्ध प्रार्थना भी है। सो थैंक यू, और देखते हैं कितना जल्दी हम लोगों का जो बात है इस पे असर पड़ता है, कितना जल्दी रिस्पांस लिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर इंसाफ में देरी हुई, तो हम लोग पूरे मानवाधिकार कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। जहां भी हो सके हम लोग अपना अपना आंदोलन को बढ़ाते रहेंगे, और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार से जुड़े जितने भी लोग हैं पूरे वर्ल्ड में, भारत के लिए अगर मैं बात करूं, भारत के साथ साथ वर्ल्ड में भी इसके आंदोलन चलेंगे। और इसमें अगर इंसाफ में देरी हुई, अगर इस प्रकार की बातों को अगर लेकर के संज्ञान में अगर नहीं लिया गया, तो हम लोग आंदोलन करेंगे इसके लिए, और परिस्थितियों को देखते हुए जो उचित होगा हम लोग करेंगे। सो आप लोग का केवल सहयोग चाहिए, और बस यही आप लोगों से आशा है कि हमारा सहयोग, हमें सहयोग प्रदान करते रहें, और जो है हमारी बातों को लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये बात जो हम बता रहे हैं, जो कह रहे हैं, ये हर घर के लिए और पूरे भारत के जुबान से हम कह रहे हैं,
अकेले इस बात को लेकर के नहीं, बल्कि पूरे देशवासियों के हित के लिए हम ये बात कहना चाह रहे हैं। सो दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आप हमारे इस लेक्चर्स को लोगों के साथ पहुंचाएं, ताकि उनको ये चीज़ लगे और वे हमारे साथ जुड़ें और अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने में हमें योगदान प्रदान करें। सो दोस्तों, नमस्कार। सभी देशवासियों को हमारे तरफ से अभिनंदन।